हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद आदित्य। आज हमने टॉपिक लिया था राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, उसके अंतर्गत हमारा पहला दुर्ग आमेर दुर्ग के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। यह दुर्ग जयपुर ज़िले में स्थित है। जयपुर ज़िले में कछवाह शासकों ने राज किया है। उसी के एक शासक हुए हैं राजा मानसिंह, जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार करी और उसके बाद में सेनापति बने। तो अकबर ने उन्हें मिर्ज़ा राजा की उपाधि दी, क्योंकि जब वो अहमदाबाद के अभियान पर थे तब उन्होंने अहमदाबाद के मिर्ज़ा राजाओं को हराया था। इसलिए अकबर ने उन्हें मिर्ज़ा राजा की उपाधि दी। तो इस दुर्ग का निर्माण मिर्ज़ा राजा मानसिंह द्वारा सन 1592 में अरावली की पहाड़ियों पर करवाया गया। इसलिए यह दुर्ग पर्वत श्रेणी का दुर्ग है। यही दुर्ग राजस्थान में निर्मित प्रथम हिंदू मुगल शैली का दुर्ग है। सबसे पहले अधीनता जो अकबर की स्वीकार करी थी वो कछवाह शासकों ने करी थी। इस वजह से ये दुर्ग मुगल शैली में निर्मित है और हिंदू और मुगल शैली का एक मिश्रण है। अब जो जो हमारे क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, वो जो मैं आपको टॉपिक्स ये सब हेडिंग्स में जो डिवाइड करके बता रहा हूँ, वो सीधे सीधे इन्हीं में से पूछे जाएंगे। या तो वो इसका निर्माण पूछेंगे, या इसके प्रमुख जो इसके मुख्य प्रवेश द्वार हैं उनके बारे में पूछेंगे, या फिर इसके जो मंदिर हैं उन्हीं के बारे में पूछा जाएगा, और जो आगे हम पढ़ने जा रहे हैं उन्हीं के बारे में पूछे जाएंगे। तो इसका जो प्रवेश द्वार है वो गणेश पोल है। ये इसका मुख्य प्रवेश द्वार है। जब हम इस प्रवेश द्वार से अंदर जाते हैं तो एक बड़ा सा चौक आता है जिसे हम जलेब चौक के नाम से जानते हैं। जलेब चौक से जब एक सीढ़ियाँ चढ़ के हम ऊपर जाते हैं तो जयपोल आता है, जो इसका एक उप मुख्य प्रवेश द्वार है। अब सारे के सारे जो इसके महल बने हुए हैं वो जयपोल में अंदर घुसने के बाद हमें दिखते हैं, जो कि इसका उप मुख्य प्रवेश द्वार है। इस दुर्ग में जो कई सारे मंदिर बने हुए हैं, जो मंदिर हैं उनमें से सबसे प्रमुख मंदिर है शिला देवी मंदिर। शिला माता कछवाह शासकों की आराध्य देवी रही है। कछवाह शासकों की यह आराध्य देवी है। शिला माता को मिर्ज़ा राजा मानसिंह ढाका के अभियान पर जब था, बंगाल जीतने के अभियान पर जब ये था, तो ढाका के एक शासक थे केदार कायत, उनसे दहेज में ये मूर्ति लेकर आया था और यहाँ पे इसने इस दुर्ग में स्थापित की। उसके अलावा यहाँ पे एक दूसरा जो हम मंदिर पढ़ रहे हैं वो है जगत शिरोमणि मंदिर। जगत शिरोमणि मंदिर रानी कनकावती, जो कि मिर्ज़ा राजा मानसिंह की रानी थी, उनके पुत्र हुए हैं जगत सिंह, उनकी स्मृति में बनवाया गया। इस मंदिर में जो मूर्ति विराजमान है वो मूलतः कृष्ण की विराजमान है, और यह यहाँ की जो मूर्ति है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग से लाई गई थी, और यही मूर्ति जो है जिसकी मीराबाई कभी उपासना किया करती थी। मानसिंह यह मूर्ति चित्तौड़गढ़ से लेके आया था। तीसरा यहाँ पे मंदिर है सुहाग मंदिर, या सौभाग्य मंदिर भी हम उसे बोलते हैं। चौथा मंदिर यहाँ पे सुख मंदिर है, और पांचवा मंदिर यहाँ पे जो है वो यश मंदिर है। अब इसके महलों के बारे में हम चर्चा करते हैं। यहाँ पे प्रमुख महल कौन कौन से हैं। यहाँ का एक प्रमुख महल है शीश महल। शीश महल जो रंग बिरंगे कांचों से निर्मित होता है, उसे हम शीश महल की उपाधि देते हैं। यह शीश महल राजस्थान के हर दुर्ग में, लगभग हर दुर्ग में आपको शीश महल मिलेगा, लेकिन राजस्थान के सभी दुर्गों में से यह शीश महल राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ शीश महल है। इसके अलावा यहाँ पर दीवान ए आम दूसरा महल आपको मिलेगा। दीवान ए आम उन लोगों के लिए होता था जो राजाओं के पास अपनी समस्याएं लेके आते थे, जहाँ पे राजा का दरबार लगता था, उसे हम दीवान ए आम बोलते हैं। तीसरा महल जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे वो दीवाने खास है। दीवाने खास वो महल होता है जो राजाओं का निजी निवास स्थल होता है, उसे हम दीवाने खास की उपाधि देते हैं। चौथा जो महल यहाँ पे है कदमी महल है। कदमी महल ही इस दुर्ग का सबसे प्राचीन महल है। कदमी महल यहाँ पे सबसे पहले बना हुआ था। अब रेगुलरली जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आता है, ये जो प्रसिद्ध कथन जिनके बारे में जो इतिहासकार हुए हैं, जो ब्रिटिश पत्रकार हुए हैं, उनने जो राजस्थान के दुर्गों के बारे में जो कथन दिए हैं, उनमें से भी सीधे सीधे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक पत्रकार हुए हैं ब्रिटिश पत्रकार फर्ग्यूसन, उन्होंने जो इस दुर्ग का प्रवेश द्वार है गणेश पोल, उसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ द्वार बताया है। दूसरे एक बिशप हैबर एक इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने बोला है कि मैंने क्रेमलिन में भी महल है। क्रेमलिन मॉस्को रशिया में एक जगह है, वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर महल बने हुए हैं। और एक अल ब्रह्मा, या फिर इसे हम बोल सकते हैं अल ब्राहम, ये स्पेन में निर्मित, वहाँ पे भी महल है।
उन्होंने बोला कि जो मैंने क्रेमलिन में जो देखा और अल ब्रह्मा या अल ब्रह्म के बारे में जो सुना, यहाँ के महल उससे भी बढ़कर हैं। मतलब उन्होंने यहाँ के महलों को सर्वश्रेष्ठ बताया है। क्रेमलिन और अल ब्रह्मा से भी अच्छे महल उन्होंने यहाँ के बताए हैं। अब इसकी अन्य प्रमुख विशेषताएं या यहाँ पे जो अन्य प्रमुख चीज़ें हमें देखने को मिलती है उनके बारे में हम पढ़ते हैं। यहीं पे एक इस दुर्ग की तलहटी में माउठा झील स्थित है, जिसमें प्राचीन काल में केसर की खेती हुआ करती थी, इसीलिए वहाँ पे अभी भी एक केसर क्यारी स्थित है। दूसरी जो बात हमें यहाँ पे देखनी है कि जो मिर्जा राजा मान सिंह है, उन्होंने यहाँ पे एक जैसे 16 महलों का भी निर्माण करवाया था। तो ये इस आमेर दुर्ग की विशेषताएं हुई। अब बात आती है कि इस दुर्ग का नाम आमेर कैसे पड़ा। आमेर दुर्ग का नाम आमेर इसलिए हुआ कि यहाँ पे एक पास ही में चिल्ल का टीला है, चील का टीला है, वहाँ पे एक अंबिकेश्वर महादेव मंदिर है, जो कि कछवाहा शासकों के जो कुल देवता माने जाते हैं। उन्हीं के नाम से ये पहले तो आमेर बोला गया और उसके बाद इसका अपभ्रंश हुआ जब ये आमेर दुर्ग बोला गया। तो दोस्तों, आमेर दुर्ग के बारे में इतना ही हमें पढ़ना था। सारे हमारे जो क्वेश्चंस हैं यहीं से कवर हो जाएंगे। मेरी ये आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कल जो हम वीडियो मैं पोस्ट करने जा रहा हूँ, हम उसमें नाहरगढ़ दुर्ग और जयगढ़ दुर्ग, जो जयपुर के 2 अन्य प्रमुख दुर्ग हैं, उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आया है आपको पसंद तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे आने वाले वीडियोस पे भी आप इसी तरह मेरे को सपोर्ट करते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।